ग्रास ग्रीन या पेस्टल ग्रीन? पेस्टल ग्रीन। जैसा आप कहें बॉस, बढ़िया चॉइस है। भाई मालकिन का ऑर्डर है, मानना तो पड़ेगा ही। और सुनो, यहाँ स्मोक मत करना। अरे सुनो, हाँ भूख लग रही है, पिज्जा मंगवा लें क्या? ठीक है, पर मुझे ज्यादा भूख नहीं है, मैं तुम्हारे पिज्जा में से ही खा लूंगी। ठीक है, 2 लार्ज पिज्जा ऑर्डर कर देता हूँ। टॉपिंग्स कौन सी चाहिए? एक चिकन और दूसरा चीज। तुम उसे ही न्यूज कब दोगी? डरो नहीं, बाहर है, सुनाई नहीं देगा। शायद आज ही बता दूं। हमारे जाने के बाद। शायद। गुड लक। पता है बच्चों के लिए अच्छा रूम बन सकता है वहां। नहीं, मुझे यहाँ का पिज्जा अच्छा लगता है, चीज भी अच्छा डालते हैं लोग। हाँ हाँ, हमारे घर के पास भी एक रेस्टोरेंट खुला है ना। सो अच्छा लग रहा ना कलर? वहाँ कलर अभी पूरा नहीं हुआ है, वहाँ एक लेयर और करेंगे अभी। हमारे पास पेंट बचा है ना? दोपहर को इस कमरे में अच्छी धूप आया करेगी। हाँ तुम सही कह रही हो, बेडरूम में रोशनी अच्छी रहेगी सुबह। किस्मत अच्छी है जो तुम्हारे बजट में तुम्हें इस लोकेलिटी में इतना शानदार घर मिल गया। क्यों? सही कहा। किस्मत नहीं दोस्त, मेहनत है। पता ही है मैंने कितनी मुश्किल से ये घर ढूंढा था। काफी मेहनत लगी, डीलर को ना जाने कितनी पट्टी पढ़ानी पड़ी इस घर को पाने के लिए, तब जाकर वो माने ये घर हमें देने के लिए। तुम जो भी कहो, तुम दोनों का ये घर बहुत ही सुंदर है। बेगम, यहाँ का ऊपर वाला फ्लोर खाली है। सच कह रहे हो क्या मेहमत? अगर तुम शिफ्ट हो गए तो बहुत मजा आएगा। और क्या? पता किया था, ऊपर वाले फ्लैट का मालिक कनाडा में रहता है और फिलहाल वो इसकी डबल कीमत मांग रहा है, जो कि मुझे नहीं लगता कि देना सही है। ओनर, इस पेंटिंग को दीवार पर रहने देना, मुझे अच्छी लगी है। हाँ ये पेंटिंग तो सच में काफी खूबसूरत है, पर इसकी वजह से इसका प्लास्टर थोड़ा उखड़ रहा है, जो कि परेशानी की बात है। इससे दीवार खराब हो रही है। तुम लोगों से पहले इस जगह कौन रहता था यहाँ पर? कोई बूढ़ा आदमी रहता था, फिर उसकी डेथ हो गई और उसके बाद ये घर बिक गया। मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना हम एक ऐसा ऐप बनाएं जिसमें उस घर की सारी हिस्ट्री आपको पता चले, जिस घर में आप शिफ्ट होते हो या खरीदना चाहते हो। क्या कहते हो? मेहमत। क्या मेहमत? अरे तुमको पता भी है ऐसे आइडियाज करोड़ों में बिकते हैं। कैसा आइडिया? अरे इसे एनकाउंटर्स नाम के एक ऐप के बारे में पता चला है, तब से नहीं आपका भूत सवार है सर पर। Encounters? ये कैसी ऐप है? बहुत मजेदार ऐप है। इस ऐप से हमें पता चलता है कि हम अपने सोलमेट से पहले भी क्या कहीं ना कहीं बात मिल कर चुके रहे होते हैं। मैं बताती हूँ, पहले ऐप डाउनलोड करो, फिर जीएसएम डेटा से ये पता चलता है कि हम पहले कितनी बार मिल चुके हैं। मैं नहीं मानता। अरे पर सच सच है। बताऊं तो ये ऐप पिछले 96 साल का डेटा निकाल सकती है बड़े आराम से। ऐसा कैसे हो सकता है? लोगों की प्राइवेसी भी एक चीज होती है ना। इसीलिए तो वो पहले तुम्हारी परमिशन लेती है, अगर तुम एग्री नहीं करते तो वो इन्फॉर्मेशन नहीं देखा, कोई प्राइवेसी नहीं, इसलिए ये ऐप मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। अच्छा जरा एक सेकंड रुको, हमें ये बताओ तुम दोनों आज तक कहाँ कहाँ मिले हो? मेहमत ने मुझे बताया था कि एक दूसरे को जानने से पहले भी हम दोनों एक दूसरे से मिल चुके थे, बल्कि कुछ ही कदम की दूरी से एक दूसरे के पास से गुजरे थे हम दोनों। दरअसल ये ऐप बताती है कि आप कब, कहाँ, कैसे, किसके पास से कितने नजदीक से गुजरे। नहीं नहीं नहीं, ये ऐप ये नहीं बताता कि कब और कहाँ नहीं, बल्कि कब और कैसे गुजरे थे। हाँ, रिजल्ट सही होता है?
पक्का नहीं है पर ज्यादातर सही होता है, जैसे सेविल के केस में अरे हुआ ये था। सुनकर मैं भी हैरान थी। हम दोनों ने तब डेट करना शुरू कर दिया था, फिर इसने मुझे बताया कि हम दोनों तो एक दूसरे के पास से कई बार पहले भी गुजर क्योंकि चुके हैं। जब कंफर्म करने के लिए उन्होंने डेट्स मैच की तो पता चला किसी कॉमन फ्रेंड की शादी में वो दोनों थे और शादी की फोटोज में डांस कर रहे थे। अब बताओ। हाँ, यकीन ही नहीं। जरा सोचो, तुम उसी आदमी के आसपास डांस कर रही हो जो बाद में तुम्हारा सोलमेट बनने वाला है। फिल्मों के जैसा है। तुम्हें भी ट्राई करना चाहिए, बस 450 रुपए का सब्सक्रिप्शन नहीं है। यार, मतलब मैं ये ट्राई नहीं कर सकता। अपने ऊपर नजर रखवाऊं, ऊपर से पैसे भी दूं, कभी भी नहीं। पर मुझे तो बहुत रोमांटिक लगा। ओ नूर, सुनो मैं कपड़े बदल लूं क्या? हाँ जान, बदल दो। या मार्केट जाना इतना जरूरी है? इस दीवार में अभी भी कुछ कमी सी है ना, पर कुछ समझ नहीं आ रहा। चलो कोई नहीं, एक बार सोफा आ जाए फिर देखते हैं। सोफे के बाद अच्छा लगेगा। आई लव यू सो मच। तुमको अंदाजा भी नहीं है कि तुम पेंट करते हुए कितनी खूबसूरत लगती हो। मक्खन लगा रहे हो? क्या कर रहे हो? पर्दे खुले हुए हैं। कोई भी नहीं है। बस करो नूर। कैसे हैं सर आप? बहुत बढ़िया, आप बताएं। सामान नहीं है आपका? ओ, आप घर पेंट कर रहे हैं? हाँ, बस तुम्हारे पास घर की चाबी तो है ना? घर की चाबी? हाँ है। सुनो, दरवाजे की चाबी तुम रख लो। वैसे तो हम संडे तक आ जाएंगे, पर अगर ना आ पाए तो हमारा सामान यहाँ पर रख देना, ठीक है? हाँ ठीक है सर, वो मैं देख लूंगा। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं। जी सर, बिल्कुल मिलते हैं। सामान की एक्सपायरी डेट तो चेक की थी ना तुमने? हाँ मैंने देखी। किसका मैसेज है? बेगम है, ऊपर वाले फ्लैट के लिए नंबर मांग रही है। क्या मुसीबत है। तुम आखिर ऐसा क्यों कह रहे हो? उसे बोल दो मैं भेज रहा हूँ अभी। मुझे लगा मैं मतलब तुम दोस्त हो। हाँ, पर इतना भी अच्छा नहीं कि उसे पड़ोसी बना लूं मैं। वो मत खरीदो, रहने दो। तुम्हें वो दोनों बोर नहीं करते? नहीं तो तुम्हें ऐसा क्यों लगा? उन्होंने घर में हमारी कितनी हेल्प की। अरे मैं वैसे नहीं कह रहा हूँ, वो ऐप वाली बात पर कितने ज्यादा एक्साइटेड हो रहे थे वो। बेगम कुछ ज्यादा स्मार्ट बनती है और मैं मत उसके सामने भोंदू। एनकाउंटर्स, किस्मत, सोलमेट, क्या बकवास कर रहे थे वो दोनों। ऑनर, तुम बहुत बोलते हो। देख लेना, 2 दिन बाद ब्रेकअप हो जाएगा उनका। मतलब ये कितना अनसेफ है। कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हमेशा किसी की नजर आपके ऊपर है। हमारी हर एक्टिविटी की इंफॉर्मेशन किसी और के पास में है हर वक्त। कितना अजीब है ये। वो हमारी इंफॉर्मेशन का क्या हमें करेंगे? पता भी नहीं चलता कि ये एप्लीकेशंस हमारी डिटेल्स को कहाँ कहाँ पर शेयर कर रही होती हैं। आपने देखा होगा कि मोबाइल पर आपके वही चीजें दिखने लग जाती हैं जो आपने सर्च की होती हैं, हाँ ये तो वाकई टेंशन की बात है ना? पर्सनल डिटेल्स यूज करते हैं ये। देखो, ये इनका बिछाया हुआ जाल होता है और इस जाल से ये हर इंसान को उसमें फंसाने की कोशिश करते हैं। पर्सनल डिटेल्स का गलत इस्तेमाल भी किया जा सकता है ऐसे। तुम इस बारे में कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो। ये तो बस एक मामूली सी रोमांटिक ऐप है जहाँ लोग मिल सकते क्या हैं। कह रही हो? सच में तुम्हें ऐसा लगता है? हम पानी का बिल भरने के लिए लाइन में लगे हुए एक दूसरे के पास में, ये रोमांटिक है? है तो, पर ज्यादा नहीं। पर मुझे थोड़ा सा अजीब सा लगा कि मतलब किसी इंसान के पास हमारी सारी इंफॉर्मेशन है
आखिर कुछ चीजें पर्सनल भी तो होती हैं ना। ठीक कहा ना मैंने? हाँ, सही कहा तुमने। कितनी बार समझाया कि ड्राइव करते वक्त फोन इस्तेमाल मत किया करो, उसे रखो वहीं पर। क्या कर रही हो? देखो रख दो। प्लीज। अभी समझाया ना ऐप्स के बारे में। एक बार ट्राई करते हैं, मैं एक बार तुम देखना इसे सच चाहती में हूँ। सब्सक्राइब करोगी? सुनो, अगर तुम मुझे आप चलाने दो तो घर जाकर मैं तुम्हारे लिए वापस जाकर वर्क सूट पहनूंगी और पेंटिंग करूंगी और भी कुछ कर तुम मुझे सकती लालच दे रही हो? हूँ। ऐसे ही समझो। मतलब मुझे भी ये ऐप डाउनलोड करनी होगी? हाँ, तुम और तुम्हारे दोस्त दोनों पागल हैं, इसलिए इस ऐप का पागलपन तुम्हारे ही दिमाग में घुस गया है। ठीक है, सोचकर बताऊंगा। तो तैयार हो? हाँ, तैयार हूँ। चलो फिर शुरू करें। इसमें हमें स्टार्ट और फिनिश डेट डालनी होगी। क्या डालें? जिस दिन हम मिले थे उसे फिनिश डेट में डाल देते हैं। मे मे 12 2013 और स्टार्ट डेट में 2006 डाल दूं क्या? स्टार्ट डेट 1910 डालते, ज्यादा मजा आएगा। नहीं, वो डेट डालते हैं जब तुम इजमेर से इस्तांबुल आए थे। 10 मार्च 2010, ठीक है? ठीक है। ओके। मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ। तो ये सब हम दोनों के एनकाउंटर्स हैं। लगता तो यही है। ये तो बहुत ही ज्यादा है। हम लोग शायद इनके साथ में रिलेशनशिप में रहे होंगे। मुझे स्क्रीन पर ठीक से समझ नहीं आ रहा। रुको, प्रिंट लेकर आती हूँ। मुझे लगता है इस ऐप का नाम ही गलत है। एनकाउंटर की जगह कनेक्शन होना चाहिए इसका। ऐसा क्यों? क्योंकि ये एनकाउंटर थोड़ी ना है। इसके हिसाब से हम लोग एक दूसरे से करीब 1 से 5 किलोमीटर की दूरी से गुजरे थे। तुमने आखिरी पेज नहीं देखा क्या? लास्ट में इन्होंने एनालाइज भी किया है। इसके हिसाब से हम 297 टाइम्स एक दूसरे के आसपास थे। हाँ, हो सकता है, क्योंकि मैं तुम्हारे पास वाले एरिया में ही तो रहता था। और हम करीबन 50 बार तो 2 फुट से लेकर 1 किलोमीटर की दूरी पर थे। पर जरूरी नहीं कि मैं और तुम आमने सामने हो सकता है मैं बार में हूँ, तुम सड़क पर हो। और तकरीबन 4 बार हम एक दूसरे के सामने थे। 4 बार ज्यादा है।
हाँ वही तो, 4 बार बहुत ही ज्यादा है। और इसके हिसाब से हम दोनों एक दूसरे के बिल्कुल आमने सामने थे 4 बार। मुझे लगता नहीं कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। तुम्हें अगर नामुमकिन लगता है तो हमारा केस कुछ खास नहीं है, क्योंकि हमारे एनकाउंटर्स और हमारे डायरेक्ट एनकाउंटर्स बहुत ज्यादा है। सबसे बड़े आशिक हम हैं, हम ही इस खेल के विजेता हैं। मैं मेहमत को बोल देता हूँ कॉल करके। तुम्हें ये अजीब नहीं लगता? हम न जाने कितने लोगों से मिले, उनसे कनेक्शन बनाए, करीब आए, लेकिन वो हमारे सोलमेट नहीं थे। और हम कितनी बार एक दूसरे के करीब से गुजरे। शायद हम दोनों ने बात भी की होगी। ऐसा भी हो सकता है हम दोनों ने एक दूसरे से टाइम भी पूछा हो। या फिर अपनी गाड़ी ड्राइव करते हुए एक दूसरे को कोसा हो। ओफ, हमेशा उल्टा बोलते हो। रोमांटिक नहीं हो तुम। सच कहो, अच्छा नहीं लगा? सच कहूँ तो मैंने जितना सोचा था उससे तो बेहतर था ये, पर मेरे ख्याल से आज के लिए इतना काफी है। पर ये क्यों नहीं बता पा रहे कि हम दोनों आखिर मिले कहाँ पर थे? मुझे लगता है जीएसएम पर मिले थे, उनके पास होगी इन्फॉर्मेशन, पर उसके लिए तुम्हें प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लेना होगा। क्या कहते हो? कोशिश करें, ट्राई करने में क्या हर्ज है। लेकिन ये इतना आसान नहीं है, हमें एक एक करके उन 3000 एनकाउंटर्स को याद करना होगा। इतना मत सोचो, एक एक करके ट्राई करते हैं। चलो एक बार डायरेक्ट कांटेक्ट वाला ट्राई कर लेते हैं। चलो फिर, मैं तुम्हें कुछ डेट्स बताऊंगी, अगर तुम्हें कुछ याद आए तो मुझे बताना। जुलाई 3, 2012, दिसंबर 21, 2012, February 5th, 2013, May 12th, 2013। इनमें से कोई भी तुम्हें याद है? मई 12, 2013। हाँ, ये वाली तो मुझे भी याद है। बाकी डेट्स तो मुझे याद नहीं, पर मई 12, 2013 मुझे अच्छे से याद है। तुमने ब्लैक और ब्लू कलर का स्कार्फ पहना था और तुमने बालों में पेंसिल भी लगाई थी। सच में याद है? और तुमने ज़ेब्रा पैटर्न वाली टी शर्ट भी पहनी थी। मुझे यकीन नहीं होता, इतने डिटेल में याद है। नमन, आजा मेरा बच्चा। तूने मुझे मिस किया? मुझे देखते ही मेरे पास देखा भागती मैंने। हुई आ गई। मैं इसे रोज खाना खिलाती हूँ, इसलिए मुझे पहचान जाती है ये। और मेरे पड़ोसी भी इसका बहुत ख्याल रखते हैं, इसके वैक्सीन का, इसके खाने का, इसके घर का। अच्छा, इसलिए इसने मेरे हाथ से खाना नहीं खाया। आपको शायद पहचानती नहीं है, इसीलिए नहीं खाया। अच्छा लगा मिलके। मेरा नाम अंकुर है। नमस्ते। एक बात तो माननी पड़ेगी, तुम्हारी याददाश्त बहुत ही कमाल की है। मजाक मत करो, मैंने लास्ट संडे क्या किया था वो तक तो मुझे याद नहीं है। क्या तुम्हें ये याद है जब हम पहली बार मिले थे तो मैंने कौन सी टी शर्ट पहनी थी? कुछ खास चीजें होती हैं जो आपके जहन में रह जाती हैं। तुम्हें 100 मार्क्स मिलेंगे हर डिटेल के लिए। अगर हमारे पास डायरीज होती तो बहुत कुछ याद आ जाता ना। डायरीज, हाँ वो भी है। शायद हमें मिल जाए। वैसे भी मैं फेसबुक कम ही यूज करता हूँ, मुझे नहीं लगता उसमें कुछ मिलेगा। है? तुम्हारे पास इसके अलावा और कोई आइडिया है? मेरे ख्याल से अब हमको सो जाना चाहिए, रात हो गई है। जरा तुम अपने फोन मैसेजेस और ईमेल पर चेक करो ना, क्या पता उस दिन के बारे में कुछ और भी याद आ जाए। कुछ मिला क्या? हाँ मिला ना। उस दिन मेरा अपने एक क्लाइंट से झगड़ा हो गया था और उससे मैं अभी तक नाराज हूँ, बात नहीं करता।
तुम्हें कुछ मिला क्या? ऑनर, हम्म। February 5th 2013 को क्या तुम अंकारा में थे? नहीं तो। पक्का नहीं थे, क्योंकि मैं उस दिन वहां पर गई थी। देखा मैंने। सच कहूं तो मुझे ये भी याद नहीं कि मैं लास्ट टाइम अंकारा कब गया था। अजीब बात है, मैंने लास्ट मोमेंट पर अंकारा जाने का सोचा, फटाफट से वहां का टिकट लिया और बस वहां चल दी। एक सेकंड रुको जरा, क्या तुम वहां ट्रेन से गई थी? हाँ, तो शायद हम ट्रेन में आसपास हों, क्योंकि मैं वहां एशकेशियर अपने क्लाइंट से मिलने आता जाता रहता था। तो हो सकता है कि ये उसी टाइम की बात हो, है ना? मुझे याद है उस दिन कैरिन के साथ मेरा ब्रेकअप हुआ था। मैं उस दिन बहुत ज्यादा रोई थी, और फिर मैं स्टेशन पहुंच गई। अजीब बात है, मेरी जिंदगी के मुश्किल पल में भी तुम मेरे आसपास ही थे। हाँ, अजीब तो है। अच्छा, मैं अब सोने जा रहा हूँ। तुम्हारी रिसर्च खत्म हो जाए तो तुम भी आ जाना। क्या हुआ? कुछ नहीं। क्या मैंने कुछ गलत कहा? मुझे यूं अतीत को कुरेदना पसंद नहीं है। मुझे बार बार तुम्हारे एक्सेस के बारे में सुनना पड़ेगा। मुझे नहीं पसंद ये सब। आखिर हम ये सब कर क्यों रहे हैं? जरूरत क्या है इसकी? बिना मतलब बिगड़ क्यों रहे हो? मैंने ब्रेकअप इसलिए किया था क्योंकि मैंने उसे और अपनी फ्रेंड को रंगे हाथों पकड़ा था। तुम्हें ऐसे इंसान से जलन हो रही है? बात उससे जलने की नहीं है। मुझे तो ये सोच सोच कर गुस्सा आता है कि उसकी वजह से तुमने कितनी ज्यादा परेशानियां झेली होंगी। पर इस बात पर तुम गुस्सा क्यों हो रहे हो? वो मेरा पास था। वही तो पास था। अब गड़े मुर्दे क्यों उखाड़ रही हो? गड़े मुर्दे नहीं उखाड़ रही हूँ मैं। मुझे लगा शायद हमारे पास एनकाउंटर्स का कोई मतलब होगा। शायद ये कोई इशारा होगा कि हम एक दूसरे के लिए ही बने हैं। तो मतलब तुमको अभी भी हमारे रिश्ते पर भरोसा नहीं है ना? मैंने ऐसा नहीं कहा। अच्छा, तो फिर क्या मतलब था तुम्हारा? हाँ, उसका कुछ भी मतलब नहीं था। और अगर कहाँ भी हो तो इसमें इतना बिगड़ने की क्या बात है ओनूर? ऐसी कौन सी बड़ी बात हो गई ओनूर कि तुम मुझसे झगड़ा मोल लो? हमें जिंदगी में जो भी मिलता है हम उसे बिना किसी सवाल के तुम अपनाते हमारे हैं। रिश्ते के लिए श्योर नहीं हो? मुझसे प्यार नहीं करती तुम? हाँ? देखो, तुम मेरी बात को पूरी तरह गलत समझ रहे हो। मुझे बस कुछ टाइम से फैसला लेने में परेशानी हो रही है, क्योंकि काफी चीजें अचानक से एक साथ हो रही हैं। ये तुम क्या बोले जा रही हो? आखिर क्या फैसला लेना है तुम्हें? कोई भी फैसला हो सकता है। मुझे दीवार पर ग्रीन या पेस्टल ग्रीन दोनों ही नहीं पसंद हो। मुझे शायद पर्पल पसंद तो हो। जो चाहिए वो सीधा कहो ना। मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? देखो, हम एक दूसरे से मिले और हमने एक दूसरे को पसंद किया। फिर हमने एक साथ रहने का फैसला लिया, पुराना घर छोड़ा और फिर अचानक से इस नए घर में रहने लग गए। हमने शादी के बारे में बातें तक नहीं की। मतलब तुम्हें मुझसे शादी नहीं करनी? मैं शादी के लिए मना नहीं कर रही हूँ। मुझे मैं कुछ मत गलत समझो। नहीं समझ रहा हूँ। मैं कुछ गलत नहीं समझ रहा हूँ। तुम्हारे मन में कोई सवाल है तो पूछ सकती हो। मुझे लगा था कि तुम भी हमारे रिश्ते को लेकर एकदम क्लियर हो। मुझे तो बस तुम्हारे मन में जो भी उलझन है उसे आराम से यहीं सुलझा लो। वही सबके लिए ठीक होगा। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। तुम्हें याद है ग्लासेस कहाँ पर है? मतलब कौन से बॉक्स में रखे हैं? डिश वॉशर में उठा लो।
थैंक यू। नाराज हो? नहीं। तुम्हारे चेहरे से तो कुछ और ही लग रहा है। मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि तुम आखिर किस बात से परेशान हो। मेरी परेशानी है वो लड़की जिससे मैं शादी करना चाहता था, पर वो लड़की इस रिश्ते को लेकर श्योर नहीं है। तो तुम इस बात से परेशान तुम हो? एक जासूस की तरह कुछ ढूंढ रही हो। आखिर साबित क्या करना चाहती हो तुम? मैं तुमसे कोई बात नहीं करना चाहती। क्यों? क्योंकि मैं रोमांटिक नहीं हूं इसलिए? एक कहानी सुनो। ये तुम्हारी ट्रेन, तुम्हारा एक्स लवर और हमारे पहली बार मिलने से भी ज्यादा इंटरेस्टिंग कहानी है। लव एट फर्स्ट साइट। मुझे तुमसे कब प्यार हो गया था ये बात तुम्हें इस ऐप से पता नहीं चलेगी, और ये जानने के लिए ऐप की जरूरत नहीं है, क्योंकि कोई भी इंसान ये कभी नहीं भूलता कि उसे सच्चा प्यार कब हुआ था। तुम्हें याद है कि तुम्हें मुझसे कब प्यार हुआ था? हाँ बिल्कुल, जब लेमन मेरी गोद से कूदकर तुम्हारे पास भागी थी। जब मैं पहली बार तुम्हारे घर आया था। चाय बना रही हूँ, पियोगे? तुम बनाओगी तो जरूर पीऊंगा। मजाक कर रहे हो? नहीं बाबा, मुझे चाय बहुत पसंद है। उससे पहले तुमने कभी चाय नहीं पी थी? नहीं, उस दिन की वो किताबें, वो चाय और लेमन, सब कुछ पहली बार था। क्या तुम्हें ये बुक पसंद है? और अरोबा। जो शख्स आपको अपना मानता है, आप जिसकी जरूरत नहीं बल्कि उसकी चाहत हो, जो आपके बिना जी तो सकता है पर जीना ना चाहे, जिससे बिना कुछ कहे एक रिश्ता जुड़ जाए, हाँ वही तो है। अच्छा लिखा है। तुम्हें देखते ही मैं समझ गया था कि हाँ यही है वो जिसके साथ मैं अपनी पूरी जिंदगी बिताना चाहता हूं। मुझे इसी की जरूरत थी, और इसके लिए मुझे किसी इशारे की जरूरत नहीं थी। मैंने तुम पर कोई शक नहीं किया। मुझे बुरा फील मत करवाओ। ये हॉरोस्कोप्स और कॉफी रीडिंग जैसे बेकार से ऐप्स, ये सारी ऐप्स उन लोगों के लिए हैं जिनको ये भी नहीं पता कि उस दुनिया में आखिर आए क्यों हैं। अगर तुम्हें मेरे साथ में रहना है तो तुम्हें भी ये क्लियर करना होगा कि तुम इन सबको नहीं मानोगी। मैं जानती हूँ। मैं बस वो ऐप देखना चाहती। पक्का ना? पक्का। तुम श्योर हो ना? हाँ बिल्कुल। अगर तुम अभी भी श्योर नहीं हो ना, तो मैं पूरी सोशल मीडिया छान मारूंगा, और फिर एक एक करके हमारे वो सारे के सारे 3000 एनकाउंटर्स ढूंढ निकालूंगा, ठीक है? आई लव यू। और अब मुझे किसी और साइन की जरूरत नहीं है। चलो ना, आज कहीं साथ में बाहर डिनर करने चले। ठीक है। किसी अच्छी सी जगह पर चलेंगे। कितने बजे चले? मैं तो बस फ्री हूँ। बस अपनी बुक्स पैक करनी है मुझे। 8 बजे तक प्लम्बर को बुलाकर काम निपटा कर फिर चलते हैं। ठीक है।
तुम ये क्या कर रहे हो? मैंने वो ऐप डिलीट कर दी और अपनी जियोलॉजिकल सर्विसेज भी। मैं नहीं चाहता कि हमारी लाइफ को कोई और कंट्रोल करे। दीवार का कलर चूज करो, देखो। वो बात तो मैंने बस ऐसे ही कह दी थी। बस ऐसे ही। मैं तो ये सोचकर डर ही गया था कि अब हमारी दीवारों का रंग बैंगन जैसा होगा। इलेक्ट्रिशियन आ जाएगा ना, मैं तुम्हें कॉल करूंगा फिर। ठीक है। अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं और ये उनका ही बिछाया हुआ जाल है जिसमें वो अपने शिकार को फंसाते हैं। दिखाना चाहती हूँ। अच्छा, तुम जानते हो मेरी फेवरेट बुक कौन सी है?
ये वाली चोरू, मेरी फेवरेट। बुक क्यों किया? जो शख्स आपको अपना मानता हो, आप जिसकी जरूरत नहीं बल्कि उसकी चाहत हो, जो आपके बिना जी तो सकता है लेकिन तब भी आपके बिना जीना ना चाहे, जिससे बिना कुछ कहे रिश्ता जुड़ जाए, वही है वो शख्स। क्या बात है? टाइम क्या हुआ? अरे हमें मूवी के लिए लेट हो रहा है। चलो चलिए चलो। इस पल को याद करने के लिए एक सेल्फी ले लेते हैं। एक सेकंड, हमारी मेरी मॉम मॉम कॉल कर रही है। मेरी तरफ से हाय क्या? मैं बस अभी आई। हेलो मॉम, आवाज आ रही है आपको मेरी? हेलो हेलो मम्मा, आवाज आ रही है आपको मेरी? हेलो बोलो। आर यू श्योर? लेकिन घर पर तो कोई नहीं है। अच्छा ठीक है, मैं फौरन जाकर देखती हूँ। गुडजे, एक सेकंड मेरी बात तो सुनो प्लीज। खाओ 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 और खाओ और खाओ। खा लो खा लो खा लो। खाओ खाओ। लेमन, आजा मेरे बच्चे, तुमने मुझे विश किया। जो सिर्फ आपको ही अपना मानता हो, आप जिसकी जरूरत नहीं बल्कि ख्वाहिश हो। आप जिसके बिना जी सकते हैं लेकिन आप उसके बिना जीना ना चाहें, वो शख्स। हेलो। सुनो, इलेक्ट्रिशियन को देर हो जाएगी आने में। क्यों? पता नहीं, बोल रहा था कि वो कहीं पर फंसा हुआ है और बहुत ज्यादा बिजी है। क्यों, अचानक से क्या हो गया? तुम अभी कहाँ हो? बेगम के साथ मूवी देखने आई हूँ। ठीक है, तुम अभी मूवी देखो, मैं बाद में करता हूँ कॉल। हाँ, ठीक है। आई लव यू। आई लव यू टू। सुनिए सुनिए मिस सुनिए, मिस डॉक्टर आपको बुला रही हैं अंदर।